तो हिजबुल के टॉप मोस्ट कमांडर रियाज नाइकू के खात्मे पर लगातार खुलासे हो रहे हैं। खबरों के मुताबिक रियाज नाइकू के छिपे होने की खबर सूत्रों से सुरक्षा बलों को मिली थी, जिसके बाद जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया था। कल रियाज नाइकू अपने गांव में ही जवानों के साथ एनकाउंटर में मारा गया और उसके साथ एक और आतंकी जवानों ने ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने कहा कि इस साल सेना अब तक 64 आतंकियों का एनकाउंटर कर चुकी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने कहा है कि आतंकियों का खात्मा सेना का मेन टारगेट रहता है, जिससे घाटी में आम लोगों का जीवन खुशहाली से चल सके। जनवरी 2020 से पिछले 4 महीना में हम लोग लगभग 27 ऑपरेशन लॉन्च किए। इस ऑपरेशन में जे.एन.के पुलिस ने एसएससी की इंटेलिजेंस गैदर किया और पुलिस, आर्मी, सीआरपी लेकर ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इन सारे ऑपरेशंस में लगभग 64 मिलिटेंट्स मारे गए, जिसमें 3 बहुत बड़े कमांडर मारे गए। सबसे पहले कारी यासीन मारा गया जनवरी में, जो जैश का पूरे कश्मीर का चीफ था। उसके बाद एजीएच का मारा गया बुरहान कोका, आप सब जानते हैं उसके बारे में। और जो कल मारा गया उसमें जो एचएम का पूरे जे.एन.के का चीफ था। Priority of the armed forces is always to get after the terrorist leadership and utilize them as fast as possible. Because if you succeed in doing so, recruitment levels go down. They are not able to spread violence amongst the people, because it is the leadership which actually spreads all the violence and actually coerces the local population, young boys and girls, through misinformation, and then tries to encourage them to join population, more often than not through fear and coercion. तो जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में कल एक मुठभेड़ में मारा गया था हिजबुल का टॉप मोस्ट कमांडर रियाज नाइकू, और उसके खात्मे को लेकर लगातार यहां खुलासे हो रहे हैं। खबरों के मुताबिक रियाज नाइकू के छिपे होने की खबर सूत्रों से सुरक्षा बलों को मिली थी और जिसके बाद ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया था। पूरे इलाके को घेर लिया गया था और कल रियाज नाइकू अपने गांव में ही जवानों के साथ एनकाउंटर में मारा गया था और उसके साथ ही आपको बता दें एक और आतंकी भी जवानों ने ढेर कर दिया था। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ राज कादियान जी जुड़ चुके हैं। कादियान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज में। सर, जिस तरह से खबरें आ रही हैं, खुलासे हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि एक बड़ी चोट इसे आतंकवाद पर बताया जा रहा था, आपसे जानना चाहेंगे, जब भी घाटी में ऐसे ऑपरेशंस कैरी होते हैं तो क्या स्ट्रॉन्ग इनपुट के जरिए ही उन्हें कैरी किया जाता है, किस तरह से अंजाम दिया जाता है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, नाइकू एक काफी विजिबल टेररिस्ट था, वो हिजबुल मुजाहिदीन का लीडर था घाटी के अंदर, और बुरहान वानी के बाद वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट था। कई यंग लड़कों को भी उसने ज्वाइन करने में मोटिवेट किया था जी। सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा ऐसे टेररिस्ट पर निगाह रखती है, तो ये बात नहीं है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले नहीं मार सकती थी, लेकिन एक कैलकुलेशन होती है कि इसको मारने से जो पब्लिक पर असर पड़ेगा नेगेटिव, कहीं उसके नुकसान ज्यादा तो नहीं हो सकते। एक टेररिस्ट को मारना अपने आप में खास बड़ा मायने नहीं रखता जी। लेकिन जब कोई हंदवाड़ा जैसा हादसा होता है तो जवानों का हौसला भी ऊपर बढ़ाना पड़ता है, तो उस वक्त ऐसी कार्रवाई की जाती है। तो ये कहना कि 3 साल से ये फ्री घूम रहा था, ये पकड़ा नहीं गया था, ऐसी बात नहीं। अगर आप पकड़ा गया तो पहले भी पकड़ा जा सकता था जी। लेकिन आपका जो सवाल था कि एक बहुत बड़ा आतंकवाद को झटका लगा है, झटका आतंकवादियों को लगा है, हिजबुल मुजाहिदीन को लगा है, लेकिन एक लीडर के जाने से मूवमेंट खत्म नहीं होता है। ये तो प्रोपेगेंडा के इतने प्रभावित हुए हैं कि अपने आप पे कुछ सोचते नहीं है, तो ज़ोंबीज बन गए हैं। तो ये कुछ सेटबैक जरूर होगा कुछ दिन हिजबुल मुजाहिदीन, फिर कोई दूसरा लीडर उभर आएगा। बुरहान वानी के बाद ये उभर आया था। दुनिया ने ओसामा बिन लादेन मार दिया, अलकायदा खत्म नहीं हुआ, दूसरा लीडर निकल आता है। लेकिन आतंकवाद का जहाँ तक है, सिक्योरिटी फोर्सेस आतंकवादियों को खत्म कर सकती हैं। सैकड़ों मारे हैं,
कुरान वानी को भी मारा था, रियाज को भी मारा है और भी मरेंगे आगे, लेकिन उससे आतंकवाद खत्म नहीं होता है। आतंकवाद अगर हमको करना है तो उस हाई लेवल पर उसका एक्शन होगा, और इसका जो स्रोत है वो स्रोत है रावलपिंडी में। इनको हथियार, पैसा, मोटिवेशन, ट्रेनिंग सब पाकिस्तान की सेना देती है। अभी भी सूचना है कि करीब 400 पाकिस्तानी आतंकवादी अफगानिस्तान में, ये जब 29 फरवरी को अमेरिकन के साथ एग्रीमेंट हुआ था अफगान का, उसके बाद वहाँ पर 6-7 ट्रेनिंग ले रहे हैं, और ट्रेनिंग देने वालों में पाकिस्तान के आर्मी के अफसर भी शामिल हैं। तो यहाँ एक बड़ा करारा जवाब देते हुए आतंकवाद को बड़ी कामयाबी इसे माना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राज कादियान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बड़ी कामयाबी इसे माना जाए। घाटी में कल हिजबुल के टॉप मोस्ट कमांडर रियाज नाइकू का खात्मा किया गया।